ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु से देश को 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। माले में मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मिले प्रधानमंत्री, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया। राबड़ी देवी समेत 4 लोग पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त। पटना में जेडीयू समर्थकों ने लगाए पोस्टर, सीएम नीतीश के बेटे निशांत से चुनाव लड़ने की मांग। जेडीयू नेता केसी त्यागी की विपक्षी दलों को सलाह, वोटर लिस्ट में रिवीजन पर पॉजिटिव रहें, चुनाव आयोग का सहयोग करें। एसआईआर के मुद्दे पर चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, आरजेडी और कांग्रेस में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो चुनाव का बॉयकॉट करके दिखाएं। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक है। चिराग के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन भड़के, कहा, नसीहत देना और आलोचना करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, पार्टियों में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री बंद हो। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सलाह दी, कहा, एनडीए को मजबूत करने वाली बात बोलें, पीएम और सीएम नीतीश विकास के सारे काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर बोले जीतन राम मांझी, 15 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है। बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा, पता नहीं चिराग पासवान क्या सोचते हैं, अपराध बढ़ रहा है फिर भी वो एनडीए में है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने चिराग पर निशाना लगाया, कहा, सिर्फ मीडिया में बयान देकर बच नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने को कहें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हैरानी जताई, कहा, विपक्ष तो पहले वोटर लिस्ट को ठीक करने की मांग कर रहा था, अब एसआईआर से परेशान हो रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक भी वोटर का अधिकार छिनेगा तो कांग्रेस आवाज उठाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले केरल कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही। बीडी सतीशन बोले, मृत वोटर्स के भी नाम हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आरजेडी चाहे जितनी ताल ठोक ले, बिहार के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। मनोज झा का सवाल, कोई बताए प्रधानमंत्री ने अब तक ओबीसी वर्ग के लिए कौन कौन से काम किए। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी, कहा, इस बार वो भले ही एक भी सीट न जीते, लेकिन बाद में फायदा होगा। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की मूर्ति का अनावरण किया। मधुबनी के कार्यक्रम से पहले सीएम नीतीश ने एक रोड शो भी निकाला, सभी समर्थकों का आभार जताया। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुनौरा धाम में पूजा की। 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात के आणंद में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर लगा, सांसद राहुल गांधी ने संबोधित किया। गंभीरा पुल हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले राहुल, पुल टूटने से 9 लोगों की जान गई थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना लगाया, कहा, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे हैं, पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं कांग्रेसी। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करके अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, आखिरी फैसला सीएम फडणवीस को लेना है। भाजपा नेता बृजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर बयान दिया, कहा, वो पहले ये तय करें कि उन्हें करना क्या है, उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। नमाजवादी कहे जाने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले चौकीदार थे, ये अपना विभाग संभालें तो अच्छा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से बहस पर अखिलेश ने कहा, राजनीति में ना उलझे, संत मनु महाराज की गलतियों को सुधारें। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है, 2047 तक उसका कोई भविष्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। 26वां कारगिल विजय दिवस है आज। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को याद किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, भारत की डिफेंस दीवार को कोई नहीं भेद पाया, पाकिस्तान पर हमने सटीक हमला किया। सेना प्रमुख ने कहा, भारत ने निर्णायक जवाब का संकल्प लिया, पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, आतंकवाद को तबाह कर देंगे। कारगिल वॉर मेमोरियल पर लड़कियों ने आर्मी चीफ को राखी बांधी, देश के जवानों की सलामती की कामना की। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत देशवासियों ने कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा, जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम, योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने साजिश की बात कही, कहा, भारत को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। योगी बोले, कुछ लोग दुश्मन को प्रोत्साहित करते हैं, घुसपैठियों के लिए कुछ लोगों में सहानुभूति है। बीजेपी हेडक्वार्टर में भी मनाया गया कारगिल विजय दिवस। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और रक्षा राज्य मंत्री शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा, भारत ने 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जेपी नड्डा ने पाकिस्तान को कहा, एटम बम की कीचड़ भभकी देना बंद करो, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है।
पाकिस्तान को लेकर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की बात दोहराई। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम अब छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पाकिस्तान जब तक अपनी आतंकी सोच खत्म नहीं करता, भारत उसे सबक सिखाता रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने गोवा के गवर्नर पद की शपथ ली। सीएम सावंत समेत कई लोग शामिल हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बताया फ्यूचर प्लान। कहा, मैं रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, सलाह और मध्यस्थता का काम करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू। नक्सलवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच समिति की रिपोर्ट को दी है चुनौती। अनिल अंबानी के कंपनियों में लगातार तीसरे दिन छापे पड़े। 3000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सभी जिलों में कलेक्टर से 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार और मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा। दिल्ली के पीतमपुरा में सीएम रेखा गुप्ता ने आईजीएल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कई स्थानीय लोग और नेता मौजूद रहे। दिल्ली में सिनेमा घरों और थिएटर्स को अब लाइसेंस देगा दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग। एलजी ने पुलिस से ही अधिकार लिया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होंगे। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम महिलाएं खुशबू और सोनिया ने सनातन धर्म अपनाया। कहा, मुस्लिम धर्म में महिलाओं की जिंदगी नर्क है। अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा करने का मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, झारखंड सरकार ने घटिया काम किया। हरियाणा में सीईटी का एग्जाम आयोजित। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने एग्जाम सेंटर्स का दौरा किया। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। सतना दौरे पर सीएम मोहन यादव मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। करोड़ों रुपए की कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एमपी पर्यटन को लेकर डॉक्टर मोहन यादव का बयान। राज्य में 3 पर्यटन कॉन्क्लेव करने का फैसला लिया है। हमारी सरकार लगातार कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को लेकर काम कर रही है। दिल्ली के सीमापुरी में ड्रग्स बेचने वालों की करतूत। स्क्रू ड्राइवर से चाय बेचने वाले युवक को मार डाला। यूपी के छिबरामऊ सीएचसी में नशे में धुत मिला एक्सरे टेक्नीशियन। मरीजों से अभद्रता का भी आरोप। यूपी के मैनपुरी में सिरफरे प्रेमी की करतूत। मंदिर में पूजा करने के दौरान अपनी प्रेमिका को गोली मारी। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। यूपी के रामपुर में कांवड़ियों को बाइक ने टक्कर मार दी। साथ ही कांवड़ियों ने बाइक सवार को पीटा। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक महिला और 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। यूपी के बुलंदशहर में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव को दौड़ा कर पीटा। ट्रांसफर के बाद भी सर्वे के लिए गांव गया था सचिव। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बुलंदशहर में पुलिस और डकैतों में मुठभेड़। 2 बदमाश पकड़े गए। हथियार और चोरी का सामान भी मिला। यूपी के बहराइच में दबंगों का खौफ। जन्मदिन मना रहे 3 युवकों को अगवा करके जमकर पीटा। धर्मांतरण केस में यूपी के बलरामपुर में एक्शन। छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार कार का टायर फटा। डिवाइडर से गाड़ी टकराई। बाल बाल बचा कार सवार। बिहार की गया में शर्मसार करने वाली घटना। होमगार्ड भर्ती दौड़ में बेहोश हुई एक महिला से एम्बुलेंस में गैंगरेप किया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के रक्सौल में 2 बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए से ज्यादा लूटे। ग्रामीणों के पीछा करने के बाद गन्ने के खेत में छिपे अपराधी। 3 घंटों के बाद ग्रामीणों और पुलिस वालों ने दोनों अपराधियों को पकड़ा। इनसे लूट के पैसे और हथियार बरामद हुए। राजस्थान के जयपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बैंक से युवक को किडनैप किया। बैंक से निकाले गए 9.5 लाख रुपए लेकर पीड़ित को छोड़ा। झारखंड के गुमला में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। राजस्थान के झालावाड़ में सभी 7 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। कल एक जर्जर स्कूल की छत गिरने से हुई थी बच्चों की मौत। हादसे में पीड़ित परिजनों का गुस्सा फूटा। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची। पीड़ित परिवार से मुलाकात करके ढांढस बंधाया। झालावाड़ स्कूल हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। दोषियों को सख्त सजा दो। झालावाड़ के बाद नागौर में भी एक स्कूल की छत गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। यूपी के हापुड़ में भी सरकारी स्कूल का लेंटर गिर गया। हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए। क्लास में हादसे के वक्त कुल 30 छात्र मौजूद थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव का काम किया। लेंटर गिरने से घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। मामले की जांच हो रही है। भोपाल ड्रग कांड में आरोपी शाहवार का पुलिस ने जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भोपाल में युवक युवती के शव झांसी रोड के पास मिले। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र के पुणे में पूर्व महिला पार्षद के घर पर पथराव। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा। ट्रक का ब्रेक फेल हुआ। करीब 25 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 21 लोग घायल। नवी मुंबई में गूगल मैप की सहारे चल रही कार खाई में गिर गई। पुलिस ने महिला चालक और कार को खाई से निकाला। बेंगलुरु साउथ में पुलिस ने एक महिला और उसके दोस्त योगेश समेत 5 लोगों को पकड़ा। ये साजिश रचकर इस महिला ने अपने पति की हत्या कराई थी।
बेंगलुरु में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की। बंदूक की नोक पर 18 लाख के गहने लूट लिए। नवी मुंबई में केमिकल कंपनी में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मेहनत के बाद काबू पाया। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हो गया। गौरीकुंड में अमरनाथ यात्रा को रोका गया। रूट में फंसे 2874 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के अजमेर में बारिश की वजह से पहले से जर्जर एक मंदिर की छत गिरी। जेसीबी से मंदिर को तोड़ा गया। उज्जैन समेत एमपी के कई जिलों में भारी बारिश। कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। उफान पर नदी नाले, जगह जगह पानी भरा। केरल के कोच्चि में भी भारी बरसात। सड़कें पानी में डूब गईं। कई गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। हमास पर बरसे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कहा, हमास को शांति से कोई मतलब नहीं है। अब उसके अंत से ही ये युद्ध रुकेगा। और एशिया कप 2025 की तारीखों का ऐलान। भारत की मेजबानी में यूएई में टूर्नामेंट होगा। 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच खेला जाएगा एशिया कप।